भारत का पड़ोसी नेपाल, जहां युवाओं ने इकट्ठा होकर सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। सालों से मन में भरा गुस्सा लेकर जब लोग सड़कों पर उतरे तो पूरी दुनिया ने नेपाल को जलते हुए देखा। क्या प्रधानमंत्री आवास, क्या राष्ट्रपति भवन और क्या संसद भवन, सब कुछ फूंक दिया गया। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों को सड़क पर घसीट घसीट कर मारा गया। काठमांडू में शायद ही कोई सरकारी संपत्ति बची हो जिसे प्रदर्शनकारियों ने निशाना ना बनाया। लेकिन जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ और उसके बाद जब सेना ने सब कुछ अपने जिम्मे लिया, तब धीरे धीरे प्रदर्शनकारी झुकने लगे। लेकिन उनमें से कुछ फिर एक बार सड़कों पर उतरे। इस बार वजह प्रदर्शन करने की नहीं बल्कि थी सफाई का जिम्मा। जी हां, जो युवा अब तक सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे, वही अब सड़कों पर उतरकर सफाई करने में लग गए। तमाम अनिश्चितताओं के बीच काठमांडू से कुछ तस्वीरें सामने आई जो उम्मीद की किरण जगा रही हैं कि नेपाल में एक बार फिर से शांति की स्थापना की जा सकती है। इन तस्वीरों में कुछ युवाओं को हाथ में दस्ताने पहने और मास्क पहनकर कूड़ेदान लेकर राजधानी की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए देखा गया। इनमें से कई लोग वही थे जो विरोध प्रदर्शन में भी शामिल रहे। लेकिन नेपाल सेना के लॉकडाउन नोटिस से कुछ ही घंटे पहले कीर्तिपुर में जेनजी के कुछ वॉलंटियर सुबह सुबह सफाई अभियान के लिए सड़कों पर उतरे थे। कुछ युवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए सक्रिय रूप से सफाई अभियान की योजना बनाकर लोगों को इकट्ठा करने में लगे थे और उनसे अपील कर रहे थे कि अब बारी सफाई की है। सालों से चले आ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई युवाओं ने लड़ी, उसमें जीत के बाद इन तस्वीरों का सामने आना भी एक बड़ी बात है। जिन्होंने अपने देश और खुद पर अत्याचार बताकर जिस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया, जिसके खिलाफ वो सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए, उसके बाद अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने देश की सड़कों को साफ भी करने उतर गए। लेकिन दूसरी तरफ नेपाल में अभी भी अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। प्रदर्शनकारी अब अलग अलग गुट में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सुशीला कार्की के नाम को खारिज कर दिया है। कई गुट ये मांग कर रहे हैं कि काठमांडू मेयर बालेन शाह को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए और अगर बालेन नहीं बनते हैं तो धरान मेयर हरका सम्पांग उनके प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे। वहीं लाइट मैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग का नाम भी अब धीरे धीरे सामने आता हुआ नजर आ रहा है। उधर नेपाली आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उसके सटे इलाकों में कर्फ्यू लगाया हुआ है। नेपाल हिंसा में अब तक 34 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई जगह अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन अब यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द नेपाल में शांति स्थापित हो और वहां एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाए ताकि नेपाल भी तेज गति से आगे बढ़ सके।